सभी भाई बहनों को जय मसीह। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मेरी पत्नी का नाम सरिता है और मैं मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। लेकिन मेरे जीवन में एक अद्भुत गवाही है जो हम सभी भाई बहनों को बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम जब हम परिचालक के रूप में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत जो चमत्कार हुआ है उस गवाही को कृपया आप लोगों को सुने। हम ड्यूटी के पीरियड में बस लेके लखनऊ जा रहे थे, अचानक रायबरेली के आगे बछरावा में जो है हमारा एक्सीडेंट हो गया और उसमें हमारी आंत जो है डैमेज हो गई। विभाग द्वारा KGMC मेडिकल कॉलेज में हमको जो है लखनऊ में दवा के लिए पहुंचाया गया। वहाँ पे जब डॉक्टर ने मुझे देखा तो भर्ती तो करा दिया, लेकिन इलाज के लिए बार बार ये कहते थे कि इनका ऑपरेशन जल्दी करवाया जाए। वहाँ पे जब ऑपरेशन हुआ मेरा तो पता लगा कि आंत एक फीट काट के बाहर की गई है और लैट्रिन का रास्ता बगल से पेट में ही निकाल दिया गया था और हमेशा कोलोप्लास्ट में लैट्रिन होती थी। करीब 3 बार ऑपरेशन हुआ, लेकिन ये समय 3 बार 3 महीने के बराबर 9 महीने के बराबर हो गया एक महीने में। और हम बहुत परेशान हो गए। हिंदी परिवार के होने के नाते हम जगह जगह पे परेशान होने के लिए मंदिर मस्जिद और यहाँ तक कि ज्योतिष पंडित के पास भी गए और मेरी पत्नी भी पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास करती थी, इसलिए जो है बार बार कहें कि यहाँ चलिए वहाँ चलिए, हम लोग हर जगह जाते रहे। लेकिन हमारे जीवन में 3 बार ऑपरेशन हुआ और 9 महीने का समय बीत गया। बार बार ऑपरेशन डॉक्टर करने के बाद यही कहते थे कि हमारा बार बार सक्सेस नहीं हो रहा है तुम्हारा ऑपरेशन। जब 9 महीने बीत गए तो अचानक एक प्रभु के दास जो है यीशु मसीह का प्रचार करने वाले थे, वो उनके द्वारा हमने सुसमाचार जब सुना तो हमारे समझ में आया कि जैसे हिंदू परिवार होने के नाते सभी लोगों के पास जा चुके थे। एक बार प्रचारक भाई से भी बात करके और यीशु दरबार मिर्ज़ापुर में हम आए। वहाँ पे जब पास्टर भाई से मुलाकात हुई विजय भैया से, तो बोले कि प्रार्थना हम सभी भाई बहन मिलके और पास्टर द्वारा आपके लिए हमारे चर्च में होगा, आप विश्वास करिए आप अवश्य ही ठीक हो जाएंगे। चौथी बार जब हम ऑपरेशन कराने के लिए जब गए तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह का हकीकत में अद्भुत चमत्कार हुआ और जब चौथी बार हमारा ऑपरेशन हुआ तो जो आंत बार बार नहीं जुड़ती थी वो चौथी बार में सफल ऑपरेशन हुआ। और ये चमत्कार हम अद्भुत तरीके से जो हुआ ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ, ये हम विश्वास करते हैं। इसलिए सभी भाई बहनों से ये भी कहना है, हमारा यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए आप भी अपने जीवन में जब भी कोई ऐसी परेशानी आवे तो आप भी इनको अवश्य जो है याद करें। उसके द्वारा जब हमारा ऑपरेशन चौथी बार सफल हुआ तो हम परमेश्वर को अच्छी तरीके से जाने और जब सफल होने के बाद हम सही हुए तो फिर यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हम अपने जीवन को समर्पित कर दिए और इस बाइबल को उठाया और हमेशा हमेशा के लिए इसको अपना लिया कि हाँ ये प्रभु का सत्य वचन है और इसके द्वारा हमारे जीवनों में जो भी अद्भुत कार्य हुए हैं इसको हम औरों को भी बताने के लिए हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए प्रभु परमेश्वर का जब अद्भुत कार्य हमारे जीवन में हुआ तो हम जरूर अवश्य ही इसके अपनाना उचित समझा और परिवार हिंदू होने के नाते कभी लोगों ने अफवाहें उड़ाना शुरू कर दिया, तुम क्रिश्चियन बन गए हो और परमेश्वर को हिंदू पर छोड़ दिए, सब जो है
जादू टोना ये हमका कुछ नहीं, परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए हम सभी को कहते हैं भाई बहनों को कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार हुआ, अनुग्रह मिला, तो हम प्रभु यीशु मसीह को कोट कोट धन्यवाद करते हुए और यीशु मसीह के पीछे अपने बचे हुए जीवनों को समर्पित करने के लिए तैयार हो गए और हम कलीसिया से जुड़े। कलीसिया एक परिवार है, परिवार के नाते हम जुड़ने के बाद अपना जो है बपतिस्मा भी लिए हैं सभी भाई बहनों के साथ, और हमेशा कलीसिया में आना और अपनी पत्नी के साथ दुआ प्रार्थना करना, प्रचार करना, ये सब अपना हम परम कर्तव्य समझते हैं। और अपने बच्चों को भी ऐसे ही आने वाले पीढ़ी के लिए भी जो है कि सारी पवित्र बाइबल की ज्ञान को उनको बांटते हैं और बताते हैं कि हाँ यही सच्चा परमेश्वर है। हमारे बच्चे को भी थोड़ी परेशानी थी, एक लड़का है, उसके भी जीवन में प्रभु ने अद्भुत कार्य किया, पूर्ण रूप से चल नहीं पा रहा था, लेकिन उसका अभी ऑपरेशन उदयपुर में कराया गया और प्रभु के परमेश्वर के कलीसिया में प्रार्थना हुई और ये बच्चा चलना जो है अच्छे से चल रहा है। और आगे की भी गवाही है कि हम सभी बीवी बच्चों को लेके, अपने बच्चों को और पत्नी को साथ लेके हमेशा परमेश्वर की सेवा करने के लिए आतुर हैं। हमारे 5 बच्चे हैं, लेकिन उनमें 4 लड़की 1 लड़का है। बड़ी लड़की की शादी के लिए हम लोग बहुत परेशान थे कि हाँ कोई विश्वासी लड़का मिले, लेकिन बहुत परेशानी के बाद जो है परमेश्वर की अनुकंपा से विश्वासी लड़का ही मिला है और विश्वास में ही सारी हमारी कलीसिया के साथ यहाँ पे यीशु दरबार मिर्जापुर में शादी हुई। वो भी अच्छे से बहुत ही रीति से अच्छा हुआ, जो उसको हम कहना भी बहुत ही उचित और अच्छा समझते हैं। बहुत ही अच्छा हुआ, जो मैं सोच नहीं पाया था वैसा हमारे बच्चे के जीवन में अद्भुत कार्य के साथ जो है शादी हुई। लड़का भी विश्वास में है, वो भी गुड शेफर्ड में जो है पास्टर के काम करते हैं। इसलिए हम प्रभु को कोट कोट धन्यवाद करते हैं और सभी बच्चों को भी आगे परमेश्वर के ही अधीनता में जीवन बिताने और उनको जो है कि उनके समय को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए प्रभु से हमेशा दुआ प्रार्थना हम तभी लोग करते हैं। अभी इस समय हम पूर्ण रूप से आप देख ही रहे स्वस्थ हैं, और जो परेशानी 12 वर्ष पहले आई थी, 1 बरस तक हमारे लैट्रिन के साथ लैट्रिन नहीं हुई थी, प्रभु ने ऐसा दोबारा कोई मौका ना दे, इसके लिए हम आपको कोट कोट धन्यवाद करते हैं, प्रभु को भी करते हैं। और इस समय जो भी हमारे जीवन का जो संचालन है वो हमने परमेश्वर के हाथों में सौंपा है। परमेश्वर हमें दिन रात अपने स्वर्ग दूतों द्वारा सुरक्षित रखता है, घेरे में रखता है, ये हमारा विश्वास है। अब हम एक वचन को पढ़ के प्रार्थना प्रभु से सभी भाई बहनों अपने लिए करना चाहते हैं। ये वचन आपके इब्रानियों 11 का 1 है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में जो आशाएं नहीं दिख रही थी, उस आशाओं को दिखाया है, और जिसको हमने निश्चय नहीं किया था उस चीज़ों को प्रभु ने अनदेखी वस्तुओं को प्रमाण किया है। इसलिए हम प्रभु को कोट कोट धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जैसे हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया है प्रभु, कष्टों में मुझे जिंदा किया है, मरे हुए मुर्दों के समान जिलाया है, वैसे ही प्रभु आपके भी जीवन में अद्भुत कार्य करें। और इस वचन के साथ कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण ही सबसे बड़ा विश्वास है, वैसे ही प्रभु जो चीज़ों का आशा नहीं की जाती उस वस्तुओं का निश्चय करता है, और जिस वस्तुओं को देखा नहीं जाता उस वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। प्रभु को कोट कोट धन्यवाद। आइए हम सभी भाई बहनों के लिए और सारे विश्वासियों के लिए और पूरे भारत और विश्व में जितने भी भाई लोग परेशान हैं, पिता परमेश्वर उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं।
हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हम सभी भाई बहनों के लिए पूरे विश्व में जो परेशान है पिता परमेश्वर, अपने परेशानी में किसी भी तरीके की परेशानी हो प्रभु, उनमें से प्रभु जी उन्हें जिंदा उठाने के लिए पिता परमेश्वर सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर। और इस समय प्रभु जी जो ये कोरोना की बीमारी है पूरा विश्व में प्रभु जी ये वैश्विक बीमारी है पिता परमेश्वर, इसे बचाने के लिए जैसे इजराइल लोग 40 वर्षों तक परेशान रहे पिता परमेश्वर, वैसे ही प्रभु जी हम लोगों के लिए ढांढस बांध पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को मजबूत कर दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जैसे हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया है प्रभु जी, वैसे ही पिता परमेश्वर जो भी भाई बहन दुनिया में परेशान है, देश में विदेश में परेशानी है पिता परमेश्वर, घर में समाज में कहीं भी हो प्रभु जी, उनको पिता संभाल दो। सारी आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन।